कोरोना की दूसरी लहर का बेहिसाब कहर झेलने वाली दिल्ली ने अब कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी लहर में कोरोना का कौन सा वेरिएंट कहर बरपा सकता है या आने वाले भविष्य में कौन सा वेरिएंट तैयार हो सकता है, इस बात की जानकारी अब हमें पहले से ही पता लग जाएगी। दरअसल दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब की शुरुआत की गई है। ये लैब कोरोना के खिलाफ काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि इस लैब के ज़रिए कोरोना जैसे दुश्मन के बदलते रूप और उसके लक्षण और उसके खतरे के बारे में आपको पहले से ही पता लग जाएगा। दिल्ली की ये जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कोरोना की तीसरी लहर का कहर रोकने का काम करेगी। LNJP के बाद ILBS हॉस्पिटल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू की गई है। कोरोना से लड़ाई के बीच ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिल्ली के अस्पतालों में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू की गई है। ये कोई आम लैब नहीं, बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे मददगार हथियार साबित होगी। दिल्ली में अब 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हो गई हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट का पता किया जा सकता है। लैब में जांच से ये पता चल सकेगा कि दिल्ली में जो कोरोना अभी है या भविष्य में होगा वो किस वेरिएंट का होगा। पहले वेरिएंट की जांच के लिए दूसरे राज्यों में सैंपल भेजने पड़ते थे। वेरिएंट की जानकारी मिलने में काफी समय लग जाता था। अब कोरोना वेरिएंट के बारे में तमाम जानकारियां पहले ही मिल जाएंगी। कोविड वायरस है का आरएनए वायरस है, उसका आरएनए हम निकालते हैं। आरएनए निकालने के बाद उसको इसमें मशीन में प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसका सीक्वेंसिंग का पता चलता है कि ये सीक्वेंसिंग पुरानी है, नई है, या जो कोई नया म्यूटेशन उसमें उत्पन्न हो गया है। तो ये सब स्टडी के लिए ये जो मशीन है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है। कोरोना वेरिएंट की जांच के लिए आरएनए सैंपल लिया जाता है। उसके बाद इसे डीएनए में तब्दील कर दिया जाता है। फिर डेटा एनालिसिस के जरिए कोरोना वेरिएंट की सारी जानकारी का पता चल जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को आसान भाषा में समझें तो इसमें वायरस के जो जीन्स का समूह होता है, इसमें उसकी स्टडी की जाती है। यानी वायरस के जीन्स में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं और इन बदलाव से कितना खतरा हो सकता है, इस बात की जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से ही पता की जा सकती है। ये लैब काफ़ी अहम है, क्योंकि ये लैब वायरस के हर बदलते स्वरूप की जानकारी देती है। साथ ही इस लैब के ज़रिए कोरोना के हर वेरिएंट का लक्षण और उसके खतरे के बारे में पहले से ही पता किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जब तक वेरिएंट की जानकारी नहीं मिलती, तब तक कोरोना के किसी भी स्वरूप से लड़ने का सही तरीका नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए दिल्ली सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित की है। अगर हमें वेरिएंट पता चल जाता है तो उसके हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन लेने में मदद मिलती है, उसकी स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। तो अभी तक ये सुविधा नहीं थी। आज LNJP हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा शुरू हो रही है। ये मशीन आज से चालू हो रही है। जीनोम लैब सिर्फ कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने वाला कदम नहीं है, बल्कि ये भविष्य में कोरोना के हर स्वरूप को लेकर हमें पहले ही अलर्ट कर देगा। यानी भविष्य में कोरोना का कौन सा वेरिएंट जानलेवा हो सकता है या कौन सा वेरिएंट सबसे तेजी से फैल सकता है, इसकी सारी जानकारी मिलने का मतलब है कि हम इस तरह की लैब के जरिए कोरोना के हर खतरे से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। मेडिकल साइंस की दुनिया में जीनोम सीक्वेंसिंग को एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी की पूरी दुनिया घबराई हुई है। भारत समेत तमाम देशों में इससे निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि कोरोना के आने वाले वेरिएंट को लेकर हमें पहले से ही जानकारी मिल जाए, ताकि इसकी रोकथाम और उसके इलाज के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठाए जा सकें। ऐसे में ये लैब काफ़ी अहम मानी जा रही है, जो कि कोरोना के हर लहर की कहर को रोकने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है।